हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अजय SGK पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है बंग भंग आंदोलन। दोस्तों, जो बंग भंग आंदोलन है वह कब हुआ था, और बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो यह 1905 में हुआ था, तो याद रखिएगा 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये भी 1906 में हुआ था, तो याद रखिएगा 1906 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था। याद रखिएगा कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम रूल आंदोलन। दोस्तों, जो होम रूल आंदोलन है वह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा दिसंबर 1916 में पारित हुआ था, तो याद रखिएगा दिसंबर 1916 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू घोषणा। दोस्तों, जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ वह कब हुआ, तो याद रखिएगा 20 अगस्त 1917 को हुआ था, तो याद रखिएगा 20 अगस्त 1917 याद रखिएगा। मैं रिपीट करता हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद रह जाए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट। दोस्तों, जो रोलेट एक्ट है वह कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 19 मार्च 1919 में हुआ था, तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड पूछे जाते हैं बार बार। तो यह 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय। अगला क्वेश्चन है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई, तो याद रखिएगा 18 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, मैं भी कई बार एग्जाम दे चुका हूँ, इसमें पूछे गए हैं। तो कब हुआ था स्थापना, तो याद रखिएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ, तो याद रखिएगा दिसंबर 1920 यानी 1920 में, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 यानी 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वराज्य पार्टी की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वराज्य पार्टी की स्थापना, तो 1 जनवरी 1923 यानी 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदुस्तान एसोसिएशन पब्लिक एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा अक्टूबर 1924। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर भी है, तो अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन की नियुक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 यानी 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1928 यानी 3 फरवरी 1928 याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई, तो अगस्त 1928 याद रखिएगा अगस्त 1928 में प्रकाशित की गई। अगला क्वेश्चन आ रहा है बारदौली सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह कब आरंभ हुआ, तो याद रखिएगा अक्टूबर 1928 यानी अक्टूबर 1928 में बारदौली सत्याग्रह आरंभ हुआ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लाहौर पदयंत्र केस। दोस्तों, जो लाहौर पदयंत्र केस है वह कब आरंभ हुआ, तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 यानी कि 8 अप्रैल
1929 को आरंभ हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। दोस्तों जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ वह कब हुआ, तो याद रखिएगा दिसंबर 1929 यानी कि दिसंबर 1929 में हुआ अधिवेशन लाहौर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई, तो याद रखिएगा 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है नमक सत्याग्रह आंदोलन। दोस्तों जो नमक सत्याग्रह है वह कब से लेकर कब तक चला था, तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक यह चला था। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज आंदोलन। दोस्तों तो प्रथम गोलमेज आंदोलन है वह कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 12 नवंबर 1930 यानी 12 नवंबर 1930 में यह शुरू हुआ, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो याद रखिएगा 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वह कब हुआ, तो याद रखिएगा 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कम्युनल अवार्ड। दोस्तों जो कम्युनल अवार्ड है जिसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है वह कब शुरू हुआ या फिर कब दिया गया, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 में यह कम्युनल अवार्ड दिया गया, यानी कि पुरस्कार कह सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट कब शुरू हुआ, याद रखिएगा पूना पैक्ट शुरू हुआ या फिर लागू हुआ कब हुआ, तो दिसंबर 1932 में पूना पैक्ट लागू हुआ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखिएगा 17 नवंबर 1932, याद रखिएगा 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस, तो याद रखिएगा मई 1934। इंपॉर्टेंट है, मई 1934 में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन। दोस्तों जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ कब हुआ, तो याद रखिएगा 1 मई 1939 यानी 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, तो इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है मुक्ति दिवस, प्रथम बार मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, याद रखिएगा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। सबसे पहले तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था पहली बार, तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है पाकिस्तान की मांग। दोस्तों जो पाकिस्तान ने अपनी मांग की थी वह कब की थी, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान ने अपनी मांग की थी, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्तावना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगस्त प्रस्तावना कब की मांग की गई थी, याद रखिएगा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्तावना की मांग की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन की प्रस्तावना की मांग। दोस्तों जो क्रिप्स मिशन प्रस्तावना की मांग की गई वह कब की गई, तो याद रखिएगा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्तावना की मांग रखी गई, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्तावना कब रखा गया। दोस्तों जो भारत छोड़ो प्रस्तावना रखा गया वह कब रखा गया, तो 8 अगस्त 1942 यानी 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्तावना रखा गया, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, शिमला सम्मेलन कब हुआ, याद रखिएगा तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नौसेना का विद्रोह कब हुआ। इंपॉर्टेंट है, नौसेना का विद्रोह कब हुआ, तो 19 फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई। दोस्तों जो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई वह कब हुई, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1946 में प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का आगमन। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ वह कब हुआ भारत में, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की आगमन हुआ, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। दोस्तों जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया वह कब मनाया गया, याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आ रहा है अंतरिम सरकार की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मिली। दोस्तों जो स्वतंत्रता मिली भारत को वह कब मिली? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ये अंडरलाइन करके आप लोग याद कर लीजिएगा और ऐसे भी सारे बच्चों को ये याद ही होगा। दोस्तों अगले 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 39 शिमला सम्मेलन कब हुआ? दोस्तों शिमला सम्मेलन हुआ वह कब हुआ? कमेंट करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ पर मैं कमेंट लिख दे रहा हूँ, कमेंट करना है आप लोगों को बस। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।